तीसरी कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको टिप टिप वा नामक एक नई कहानी सुनाऊंगी और उस पाठ का पठन भी करेंगे। बच्चों, आपने टिप टिप की आवाज़ सुनी है? कहाँ? हाँ, बारिश की आवाज़। जब बारिश होती है तब वो जो पानी गिरता है वो आवाज़ टिप टिप ऐसी होती है ना। हाँ, तो एक बूढ़ी अम्मा थी। वह अपने पोते के साथ मतलब अपने ग्रैंडसन के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वह रोज अपने पोते को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन आज तेज बारिश होने के कारण झोपड़ी में पानी टपक रहा था। इसलिए दादी माँ टिप टिपवा से बचने का प्रयास कर रही थी। उसका पोता पूछता है कि क्या टिप टिपवा बाघ और शेर से भी खतरनाक है? इधर बाहर एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पास छुपा हुआ था। जब उसने टिप टिपवा का नाम सुना तो उसने सोचा ये कोई भयंकर डाकू होगा, इसलिए डरकर तेजी से भागने लगा। इधर और एक तरफ धोबी का गधा गायब था, तो धोबी ने पंडित जी से पूछने के लिए आइडिया दी। धोबी जाके पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने एक बहुत अच्छी आइडिया दे दी। फिर धोबी ने तालाब के पास छुपे हुए बाघ को अंधेरे में उसे अपना गधा समझा और उसे रस्सी से बांधकर अंधेरे में घसीट कर ले आया। बाघ ने धोबी को टिप टिपवा समझा और चुपचाप धोबी के साथ चल दिया। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और घर में जाकर सो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि धोबी ने घर के बाहर खूंटे में बाघ को बांधा है तो सब शौक हो गए और डर भी गए। कितना हिम्मत वाला है धोबी, है ना। तो ठीक है बच्चा, चलो अब हम इस पाठ का पठन करते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं। आप अपनी रिमझिम पुस्तक का पेज नंबर 54 ले लीजिए। पाठ का नाम है टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। बच्चों, अगला पन्ना ले लीजिए। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो बच्चों, बाकी पन्ने हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इन दोनों पन्नों को अच्छी तरह से पढ़कर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज हमने टिप टिपवा कहानी अच्छी तरह से समझ ली है। इसके साथ ही आज की यह कक्षा पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।